Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel for all subjects of all classes. Please like, comment and share. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी टूटे नहीं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जय सर के साथ। प्लीज वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में। एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH। एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड और ये जिस ग्रुप ऑफ एसिड से बिलोंग करता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करते हैं एथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम है। इसका अर्थ है कि जो कोल्ड क्लाइमेट वाले प्लेसेस हैं, जहां का क्लाइमेट कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेटिक जो प्लेसेस हैं, वहां पर विंटर में टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है 17 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाता है और वैसे में फिर ये एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यूं कहें आइस का फॉर्म ले लेगा। इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो एथेनोइक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड चूंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है और हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड्स बेसिकली दो तरह के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स चूंकि आयंस फॉर्म करते हैं इसलिए वे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आयंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे वीक एसिड्स होते हैं। तो एथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यानी कि एथेनोइक एसिड भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, इसलिए एथेनोइक एसिड भी वीक एसिड होगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड की बात करें तो यहां पर पहला जो रिएक्शन हमको देखने को मिलता है वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अब्सोल्यूट एथेनॉल in the presence of an acid catalyst to give an ester। मतलब एस्टरिफिकेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है और इसके नाम से भी पता चल रहा है एस्टरिफिकेशन ये बता रहा है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस एस्टर से ही ये वर्ड एस्टरिफिकेशन बना है, यानी कि एस्टरिफिकेशन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड अब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ, अब्सोल्यूट एथेनॉल मतलब प्योर एथेनॉल, यानी कि वो एथेनॉल जिसको वाटर में सॉल्यूशन नहीं बनाया गया है, जिसको डाइल्यूटेड नहीं किया गया है, जो अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, अपने प्योर फॉर्म में है,
सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, यानी कि एक्सेस वाटर में उसको ऐड करके कोई सॉल्यूशन नहीं तैयार किया गया है, वो है अब्सोल्यूट एथेनॉल। और जब ये एथेनोइक एसिड अब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, वो भी किसी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट के बारे में आपको पहले भी हमने समझा रखा है कि कैटालिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करते। तो फिर वे कैटालिस्ट करते क्या है जी? कैटालिस्ट मात्र के वहां प्रेजेंट हो जाने से कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है या फिर केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि एक क्लासरूम में अच्छे टीचर के प्रेजेंस हो जाने मात्र से क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं या अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट हो जाते हैं, पढ़ने में ध्यान देने लग जाते हैं। वहीं जब अच्छे टीचर वहां से एब्सेंट हो जाते हैं तो क्लास में थोड़ा या ज्यादा हद तक इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। यानी कि टीचर खुद तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ वहां प्रेजेंट हो गए, उनके प्रेजेंट मात्र हो जाने से क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सबका ध्यान पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो गया या कंसंट्रेट हो गया। ठीक उसी तरह से ये जो कैटालिस्ट होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एज अ रिएक्टेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ना इनका कुछ घटता है ना इनका कुछ बढ़ता है, इनका कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है, ज्यों के त्यों रहते हैं। बट इनके प्रेजेंट हो जाने मात्र से ही वो केमिकल रिएक्शन या तो हो जाता है या उस केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। तो यहां जो ये कैटालिस्ट है, यहां पर एक बार फिर से वापस आए अपने एस्टरिफिकेशन पर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एथेनोइक एसिड है ये अब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ, जिस एथेनॉल को हम लोग अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, उस एथेनॉल के साथ, अब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ किसी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन, यानी कि CH3COOH plus CH2H5OH in the presence of acid gives rise CH3 single bond C double bond O single bond O single bond CH2 single bond CH3। तो ये CH3COOH जो आपको दिख रहा है ये हमारा एथेनोइक एसिड है और C2H5 ये है अब्सोल्यूट एथेनॉल। C2H5OH की जगह उसको ब्रेक करके भी लोग लिख लेते CH3CH2OH, है ना, CH3CH2OH। तो फिर से वही बात है, CC, C2H3H2H5 एंड OH। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये एब्सोल्यूट एथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो ये दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही है हमारा एस्टर। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये एस्टर क्या होता है। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, यानी कि एस्टर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वीट स्मेल हमको देते हैं, है ना। तो वो होते हैं एस्टर्स, और इन एस्टर्स का यूज होता है ना। एस्टर्स का क्या होता है, यूज होता है। किस चीज में यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो परफ्यूम्स होते हैं, उनको बनाने में एस्टर्स यूज होते हैं। परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो आपको अच्छी लगती है ना, और ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है ही। इसका अर्थ है कि जो आपको एक अट्रैक्टिव स्मेल आपके परफ्यूम में से आ रही है वो किसी
एस्टर के कारण है। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, यानी आपके खाने में स्वीट स्मेल ऐड कर देते हैं और एक टेस्ट ऐड कर देते हैं, वो फ्लेवरिंग जो एजेंट्स हैं वो भी एस्टर सी होते हैं। तो इस तरीके से एस्टर्स यूज होते हैं परफ्यूम फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह बनाने में। तो एस्टर क्या है, ये हो गया कहाँ यूज होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करें अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की या फिर रिएक्शन के एथेनोइक एसिड की। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। एथेनोइक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर हमको देता है। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक बेस है एंड CH3COOH क्या है, ये एथेनोइक एसिड है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, CH3COONA, यानी कि सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, ये बनाते हैं, प्लस H2O। ये जो सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट है ये सॉल्ट है और साथ में वाटर रिलीज हो गया। देन अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिर रिएक्शन है वो है एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एथेनोइक एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। फॉर एग्जांपल 2CH3COOH, यहां पर CH3COOH क्या है, यही है हमारा एथेनोइक एसिड। Na2CO3 प्लस NO2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, गिव्स राइज टू CH3COONA। ये जो CH3COONA है यही सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट है और साथ में हमको H2O यानी कि वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला। सिमिलरली जब CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है NaHCO3 से यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिलता है, CH3CONA यानी कि सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट और साथ में H2O यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज एथेनोइक एसिड के। अब हम बात करें कि एथेनोइक एसिड का यूज क्या है। पहला यूज है टू प्रिपेयर विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में और सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है ये पिकल्स में, वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। तो विनेगर बनाने में एथेनोइक एसिड का यूज होता है। तो विनेगर कैसे बनेगा विनेगर होता है 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि एथेनोइक एसिड का 5 to 8% अगर हम सॉल्यूशन तैयार कर दे वाटर में तो वो विनेगर है। 5 to 8% सॉल्यूशन तैयार कर दे एथेनोइक एसिड का, किसमें, वाटर में, वही विनेगर है। यानी कि वाटर में 5 to 8% एथेनोइक एसिड ऐड कर दिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, वही सॉल्यूशन विनेगर है। और उस विनेगर का यूज होता है सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स के रूप में पिकल्स में। आप चाउमीन खाते होंगे, उस चाउमीन में भी विनेगर डाला जाता है, कि वही विनेगर है जिसको आप हिंदी में सिरका कहते हैं। और ये विनेगर ऐसे तैयार होता है वाटर में 5 to 8% एथेनोइक एसिड ऐड करने से। नेक्स्ट जो यूज है एथेनोइक एसिड का वो है टू प्रिपेयर एस्टर्स, एस्टर बनाने में। और एस्टर किस प्रोसेस से तैयार होगा, यही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा एस्टर्स तैयार होगा। यहाँ पर एस्टर हमने तैयार किया था और ये एस्टर्स का तो वही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज होता है मेकिंग परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक जे इंस्टीट्यूट द इजीएस्ट लर्निंग ऐप भी है जिसमें आपकी ढेर सारी काम की चीज़ें, इसलिए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब नोट करने वाली बात है सैपोनिफिकेशन। जिस तरह से नाम है सैपोनिफिकेशन, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन के यूज कहीं ना कहीं हम सोप बनाने में करते हैं। बिल्कुल राइट बात है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम सोप बनाने में ही करते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, सैपोनिफिकेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड
and ester to give alcohol and sodium salt of carboxylic acid। यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यही होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रहा एस्टर, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एस्टर है। जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस एस्टर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यानी कि सैपोनिफिकेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड तैयार करता है। एक बार फिर से सुने, सैपोनिफिकेशन वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तैयार करता है ना। इंग्लिश में द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एस्टर to give alcohol and sodium salt of carboxylic acid is called as saponification, and this saponification is used in the preparation of soap। इसका इस्तेमाल सोप बनाने में होता है। आज का टॉपिक एथेनोइक एसिड यहां पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, और वो इस चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक है। यानी कि अगली क्लास लास्ट क्लास होगी, मिस ना करें। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर 5। Thanks for watching. Keep watching, keep learning, keep growing. See you in the next video.